5 लाख वही बन गए, तो 9 लाख लोग किधर है? आपको कई हज़ार नज़र नहीं आएंगे। तो इसी हिसाब से लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया, और उस काल को कि जो काल आपने दिया इसमें कोई इस तरह चीज़ नज़र आ नहीं रही कि हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। कोई किसी जगह जाता है तो एक मिशन होता है, एक मकसद होता है। अभी ये हर एक बनने की समझ में आ रहा है कि अगर इमरान खान की रिहाई की काल देता है कि आओ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करे, उसको वापस लेकर आएंगे, तो एक तो ये उनका पहला काल है ही नहीं। इसी तरह 12-13 काल पहले भी किए, और अली अमीन साहब भी KPK से आए और एक गाड़ी में आए और 12 ज़िले 3 घंटे में कवर करके, मेरे ख्याल में उसके साथ कोई जिन भी होंगे। उसी टाइम पीरनी के कोई असरात थे, जिनों पर सवार होकर 12 ज़िले कवर करके वापस पेशावर पहुंच गया। तो लोगों को वही पता है, अपने लोगों को भी छोड़ दिया। तो इसलिए लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्तरद कर दिया कि ये इसकी कोई ख़ास मकसद, ख़ास मिशन है नहीं जिसके लिए हमारा है। मगर मैं चूँकि KP से ताल्लुक़ होते हुए बकाया बातें सारे अवाम को भी पता है, इसलिए उन्होंने मुस्तरद कर दिए और काफ़ी लीडरशिप सब ने बातें की। मगर मुझे दुख इस पर हो रहा है कि वही बदकिस्मत सूबे से कि वही क्या सूरत हाल है और क्या हालात है। किसी तरह आप ये भी देख ले, कुरम में, डिस्ट्रिक्ट कुरम में क्या हो रहा है, किस तरह खून की होली खेली जा रही है और कितने लोगों के अमवात हो गए और सब कुछ बंद। और इस तरह कुरम के अलावा भी हर जगह ये हालात है। तो उसके साथ उसके लिए वक्त ही नहीं है, टाइम नहीं है कि वही बैठ जाए और उस पर कोई बात करे और लोगों की वही मुश्किलात दूर करे, लाइन ऑर्डर पर तवज्जो दे रहे। तो वही चीज़ तो उसके साथ सिरे से है ही नहीं कि इस पर बात करें। ना उनकी तरजीहात में शामिल है, उनकी तरजीहात वही है नहीं। और उनकी तरजीह सिर्फ पहले एक अली अमीन का सेक्रेटरीट था और अभी बुशरा बीबी जाकर एक सीम हाउस में 2 सेक्रेटरीट खुल गए, एक यहाँ एक वहाँ। और उनका काम वही है कि जो लोगों से जिस तरह चंदे इकट्ठे किए, अरबों रुपए चंदे इकट्ठे किए और काम एहतजाज के लिए जा रहे हैं, आप इतना दे रहे, आप उतना दे रहे, तो इसी काम में अभी तक लगे रहे। और मैं तो कहता है कि वही KP सेक्रेटरीट से बजाय कि आवाम का कोई काम हो सीम सेक्रेटरीट में, उसे तो वही एक रिफ्यूजी कैंप बन गया है, या कोई और नाम उसको देते हैं कि यहाँ से लोग पाकिस्तान के हर कोने से जाते हैं और वही बस वही बैठ जाते हैं, कहते हैं कि ये सेफ जगह है या कुछ ही नहीं है। तो उसी चीज़ में सारे लगे हुए। और उसकी ये बात मुझे समझ आ नहीं रही कि उस सूबे की आवाम से हमारी वो भी दिल बर्दाश्त हो गए, KPK की आवाम भी और पूरे पाकिस्तान की आवाम भी। और इनको ये पता जो आज कहते हैं आखिरी काल है, तो ये मैं कहता हूँ कि वाकई PTI की खात्मे का आखिरी काल साबित होकर रहेगा। इसमें कोई दूसरी राय और शक की बात नहीं कि ये अगर उसकी आखिरी काल है और इमरान खान को अपने साथ रिहा न कर लेके जाए, फिर क्या बात रह गई। ये तो अपने आप वैसे जिंदा रहने के लिए लगे हुए हैं, तो उनको भी रियलाइज हो रहा है, उनके वर्कर्स भी उनकी लीडरशिप को भी। और अगर हम उनसे ये क्वेश्चन करते हैं कि आपका लीडर कौन है, ये PTI वालों से सवाल करें, सबसे बड़ी बात कि आपका लीडर कौन है, कौन आपको लीड कर रहा है, आप किसकी बात मान रही है। वरा बुशरा बीबी की बात मानी जा रही है, अली अमीन की मानी जा रही है, ये वही आपके अपोजिशन लीडर है उसकी मानी जा रही है, आपके दूसरा जो पार्टी का चेयरमैन है बेचारा उसकी बात कौन मानता है, या किसी बकाया की कौन, अगर वही शाह महमूद साहब जेल में पड़ा हुआ है उसकी बात कौन पूछते है और कौन मानते है, उसकी क्या वर्थ है। तो इस तरह कोई बात है ही नहीं। वैसे भी उनको बेकरना है और तकसीम होना है। मैं अगर ये बात इस तरह सबके सामने चंद दिनों में आ जाएगी कि मेरे साथ भी कई ने राबिते किए और हम अपने लीडरशिप के साथ उनकी बात कर रहे हैं और सबकी डिमांड है कि हम आपके साथ आते हैं तो आइंदा हमें टिकट दे दे, हम इस पर सोच रहे हैं कि आपको टिकट दे दे, आपके तो सारे ऊँट हवा के मिल गए, आपकी ज़ाती कितनी वर्थ है, कितनी चीज़ है, इसमें क्या निकाल सकते हैं। तो मैं ये वसूख से कह सकता हूँ ये बात अलबत्ता उनकी ठीक है कि ये उनकी आखिरी काल साबित होगी PTI के खात्मे की, वही उनके लीडर की रिहाई की नहीं, PTI के खात्मे की आखिरी काल
ثابت ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی کال کرے نہ تو کوئی اس کے ساتھ آئے گا نہ ان پر یقین کرے گا۔ دوسرا میں جو کے پی سے خاص کر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہی کہ ریسورسز جس طرح بے دردی سے استعمال ہو رہا ہے، وہی جو آج ان کی وہی سے نکل گئے انٹیلیجنس کے لوگ ہوں گے، وہ رپورٹ کریں گے کہ کتنے اس میں سرکاری لوگ ہیں۔ مور دین 50% سرکاری لوگوں کو کہا گیا ہے، پولیس کو، دوسرے کو، ہر ایک کو، کہ آپ سادہ وردیوں میں آ جائے اور ہمارے ساتھ اسلام آباد چلے۔ تو اس کی ضرور پہلے کی طرح نہیں، اس دفعہ ضرور اس کی تحقیق ہوگی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس طرح آپ ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اگر اس طرح پھر ہم بھی احتجاج کریں گے، کے پی کے لوگ اپنی گورنمنٹ کے خلاف بھی بات کریں گے اور احتجاج کریں گے، اگر کوئی وہی کے پی کے وسائل کو اس طرح بے دردی سے استعمال کر کے آ جائے، پھر ان کو وہی انعام ملتا ہے، تو آپ پھر کس کام کے؟ اور آپ نے ان سے کہاں پوچھا اور کہاں نہیں پوچھا؟ تو وہی لوگوں کو ان کے ریسورسز، ان کے وسائل کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ان کی پی ٹی آئی کی مجھے دکھ، ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی پی ٹی آئی کی ایک پیج پر، اس میں دیکھی، مجھے حیرت ہوئی کہ جس طرح صرف وہی بشرا کی بات نہیں تھی اسی دن جو اس نے سعودی گورنمنٹ کی بات کی، ابھی پوری جس طرح نواز شریف صاحب کے خلاف اور زرداری صاحب کے خلاف اور ہماری لیڈرشپ کے خلاف ان کو جھوٹا چھوڑ اور اس پہ ثابت کرنے پر انہوں نے جھوٹے پراپیگنڈے کیے، ابھی اسی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے، سعودیوں کے پیچھے وہی لگی ہے، اور اس کے کنگ اور اس کے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو بہت ہمدردی ہے اور بہت احساس ہے۔ اور بشرا بی بی کو یہی بھی نہیں پتہ، میں نے اس کا وہی ویڈیو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ننگے پاؤں سے حرم